नाज़रीन ग्रामी, बाज़ अफराद ऐसे होते हैं जो मर के भी बेचैन रहते हैं और नई तहकीक से मालूम हुआ है कि मौत के बाद भी बाज़ लाशों में हरकत होती रहती है, जिसे वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा सकता है। लाशों के मुताल्लिक इस इंकशाफ के बाद एक जानिब तो जराइम की तफ्तीश में मदद मिलेगी, तो दूसरी जानिब खुद लाशों के इन्हितात और उनके अंदर रूनुमा होने वाली तब्दीलियों के बारे में भी मालूमात मिल सकेंगी। ऑस्ट्रेलिया में एक मुतनाज़ लाशों का फार्म बनाया गया है, जहां लोग रज़ाकाराना तौर पर तहकीक के लिए अपनी लाश हतिया देने के लिए वसीयत करते हैं, जो यहाँ मुख्तलिफ माहौल में या खुली रख दी जाती हैं। साइंसदान बारीकी से इन लाशों के गलने सड़ने का अमल देखते हैं, जिससे कई मुअम्मे हल हो सकते हैं। ताहम सिविल सोसाइटी और ख़ुद साइंसदानों ने भी इस तरीके पर तनकीद की है। इस फॉर्म का पूरा नाम ऑस्ट्रेलियन फैसिलिटेट फॉर टेफोनोमिक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रखा गया है, जिसे आफ्टर कहते हैं। यहाँ पर लगे कैमरे हर 30 मिनट बाद लाश की तस्वीर लेते रहते हैं, जो एक डेटाबेस में जमा होती रहती है। इस दौरान 17 माह तक एक लाश का जायज़ा लिया गया, तो मालूम हुआ कि बाद अज़ मौत भी इंसानी लाश में वाज़ेह हरकत होती रहती है। सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी की साइंसदान एलिसन विल्सन ने लिखा कि हमने देखा कि बाजुओं में हरकत होती रहती। जो बाजू जिस्म के अतराफ होते हैं वो धीरे धीरे खुलकर जिस्म के अतराफ फैल गए। वो कहती हैं कि मरने के चंद रोज़ बाद भी पोस्टमार्टम में लाश को हरकत करते हुए देखा गया है, क्योंकि लाश इन्हितात के इब्तदाई दर्जे से गुजर रही होती है, लेकिन एक लाश के मुकम्मल तौर पर गलने और ख़त्म होने की पूरी फिल्म देखकर वो मज़ीद हैरान हैं। पहले ख्याल था कि जिस्म के खुश्क होने से भी लाश में कुछ न कुछ हरकत होती है, लेकिन ये हरकत हमारी तवक्को से बढ़कर हैं। इसी तरह हादसे, जुर्म के मकाम और लाशों की सूरत हाल को समझने में मदद मिलेगी। साइंसदान ने कैमरे से तवील दौरानिए को सुकेड़ने वाली यानी टाइम लैप्स वीडियो बनाकर देखा है कि मालूम हुआ बाज़ लाशें अपना मकाम बदल लेती हैं। इस तरह पुरानी लाशों की जाए वकूअ यानी क्राइम सीन और दीगर बहुत से पहलुओं के बारे में इंतहाई दुरुस्त मालूमात मिल सकेंगी। इन वीडियोस की बुनियाद पर माहिरीन एक मॉडल भी बना रहे हैं कि आखिर किस तरह कोई लाश हरकत करती है और इसके मुताबिक मज़ीद पेशगोई भी की जा सकेगी। लेकिन ये तमाम तर मामलात किसी भी सूरत में इंसान की रूह के बारे में जो बातें अब तक दीन में आ चुकी हैं या इस्लाम वाज़े कर चुका है, या यूँ कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह से उलमा की राय से हमें ये बातें मालूम हो चुकी हैं, तो उन बातों से किसी भी सूरत में इनकार नहीं किया जा सकता। मौत के बाद इंसान की रूह के साथ क्या अवामिल होते हैं, इंसान की रूह कहाँ आती है, कहाँ जाती है, या क्या सब कुछ होता है, उसके साथ क्या मुआमला होता है, उस मामले को भी कतई तौर पर पस पुश्त नहीं डाला जाता। अमूमी तौर पर एक सवाल किया जाता है कि क्या इंसान की रूह मौत के बाद किसी हैवान में क़याम पाती है या बरज़ख में आवारा होती है। कुरान मजीद में आया है कि इंसान मरने के बाद मुंतकिल होता है। सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ और किस वक्त मुंतकिल होता है। अब इसके तफसीली जवाब से पहले हम एक मुख्तसर जवाब देते हैं और उसके बाद हम तफसीली जवाब का जिक्र करेंगे। मौत के बाद इंसान की रूह का किसी दूसरे इंसान या हैवान में मुंतकिल होना तनासुख के कायल लोगों का एतकाद है और इस्लाम के मुताबिक बातिल और मरदूद है। रूह दुनिया में बदन से जुदा होने के बाद आलम बरज़ख में एक मिसाली बदन में मुंतकिल होती है और क़यामत तक इसी हालत में रहती है। आलम बरज़ख, जिसे बाज़ औक़ात आलम क़ब्र और आलम अरवा भी कहा जाता है, दुनिया और आखिरत के दरमियान एक आलम है। इस किस्म के आलम का मौजूद होना कुरान मजीद की आयात और रिवायतों से साबित होता है। मौत के बाद इंसान का अंजाम उन मसाइल में से है जिसने हमेशा इंसान के ज़हन को मशगूल कर दिया है और इस सवाल का एक इत्मीनान बख्श और इस्तदलाली जवाब तलाश करने की कोशिश में लगा है। मौत और रूह के मुंतकिल होने के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात और तफसीरों का मुतालिया करने के दौरान हम एक ऐसे नज़रिए से दोचार होते हैं जो तनासुख के नाम से मशहूर है। इस नज़रिए के मुताबिक रूह बदन से जुदा होने के बाद किसी दूसरे इंसान या हैवान वगैरह में मुंतकिल होती है। यह अक़ीदा कदीम ज़माने से दुनिया के बाज़ इलाकों में राइज था। हिंदुस्तान और यूनान के बाज़ फ़िलासफ़ा एतकाद रखते हैं कि इंसान की रूह पहले बदन से जुदा होने के बाद किसी ऐसे दूसरे बदन में मुंतकिल होती है जो इस इंसान के मजाज और फितरत के मुतनासिब हो। इस अक़ीदे के तमाम दुनिया में तरफदार पाए जाते हैं और आलम इस्लाम में भी बाज़ फ़िलासफ़र और मुतकल्लमीन और फ़िरक़े एक दूसरे सूरत में इस अक़ीदे के पैरोकार बने हैं। आलम अरब के कुछ महदूद इलाकों में, ख़ासकर मौजूदा शाम और लबनान में, दरूज़ियों यानी इस्माइलिया से मुनसब शुदा एक फ़िरक़े को तनासुख का मुतक़िद जाना जा सकता है। पूरी तारीख़ में गालिब फ़िरक़ों की एक मुश्तरक ख़ुसूसियत तनासुख रही है। इन इंतहा पसंद ग्रोहों के कायदीन ने तनासुख के अक़ीदे की वजह से अपने पैरोकारों में अपने आप को इमाम, पैगम्बर और हत्ता के खुदा के उन्वान से मुतारिफ़ किया है। इस जानिब जाने की बजाय हमें एक बात तो वाज़ेह तौर पर मालूम होनी चाहिए कि बरज़ख
है क्या, यानी आलम बरज़ख क्या है। बाज़ मुफस्सरीन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि 2 मरतबा मौत और 2 मरतबा ज़िंदगी से मुराद दुनिया की मौत और बरज़ख की ज़िंदगी और बरज़ख की मौत और हिसाब के लिए क़यामत में ज़िंदा होना है। लेकिन बरज़ख है क्या? बरज़ख 2 चीज़ों मादा और रूह के दरमियान फ़ासला, हायल और वास्ता है। और आलम मिसाल को इसलिए आलम बरज़ख कहते हैं कि इज्साम कसीफ़ा यानी मादी और आलम अरवा मुजर्रद के दरमियान फ़ासला है और दुनिया और आखिरत के दरमियान फ़ासला है। आलम बरज़ख को कभी आलम क़ब्र और आलम अरवा भी कहा जाता है। बरज़ख दुनिया व आखिरत के दरमियान एक आलम है और इस किस्म के आलम के वजूद के बारे में कुरान मजीद की आयात व रिवायात दलील पेश करती हैं। कुरान मजीद की बाज़ आयात में मरने के बाद बरज़खी ज़िंदगी की बात की गई। मन जुमला इस आयत करीमा में इरशाद होता है कि उनके पीछे एक आलम बरज़ख है जो क़यामत के दिन तक कायम रहने वाला है। बज़ाहिर इस आयत से दुनिया व आखिरत के दरमियान एक आलम के वजूद का सबूत मिलता है। जिन आयात से इस किस्म के आलम का सराहत के साथ सबूत मिलता है वो शहीदों से मुतल्लिक़ आयात हैं, जैसे और ख़बरदार राह खुदा में कत्ल होने वालों को मुर्दा ख्याल न करना, वो ज़िंदा हैं और अपने परवरदिगार के यहाँ रिज़्क़ पा रहे हैं। बरज़ख सिर्फ़ आली मकाम मोमिनीन जैसे शहीदों के लिए ही नहीं बल्कि फ़िरौन और उसके साथियों जैसे तुग़यानगर कुफ़ार के लिए भी बरज़ख है। कुरान मजीद में आया है वो फ़िरौन और उसके साथी हर सुबह शाम आग में करार पाते हैं और क़यामत बर्पा होने पर उन्हें हुक्म दिया जाता है कि आले फ़िरौन को शदीद तरीन अज़ाब में दाखिल किया जाए। जिस तरह इशारा किया गया कि मज़कूरा आयात मौत के बाद बरज़खी ज़िंदगी की तायद करती हैं, थोड़ा सा गौर करने के बाद हम इन आयात के मज़मून से सालिहीन और गुनाहगारों की हयात की कैफियत मालूम कर सकते हैं। आइमा इत्हार से नकल की गई मुतअद्दिद रिवायतें पाई जाती हैं जिनसे इंसान की बरज़खी ज़िंदगी की कैफियत मालूम होती है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में बयान फरमाया है कि बरज़ख वही कब्र का आलम है जो दुनिया व आखिरत की पादाश व कैफर है। खुदा की कसम हम आपके बारे में नहीं डरते हैं लेकिन बरज़ख से। इन तमाम तर बातों से ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि इंसान के साथ मामला क्या होने वाला है। इंसान पैदा होता है, वफ़ात पाता है और उसके बाद उसके आमाल ही फ़ैसला करते हैं, या उसकी मालूम होता है, ख़ुद भी मालूम हो जाता है उसे कि मेरे अमाल मुझे किस समत लेकर जा रहे हैं। इन तमाम तर बातों के तनाजुर में हमें ये फ़ैसला करना है कि हम कहाँ पर मौजूद हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी किस सूरत हाल में गुजारनी चाहिए। हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये बात हमें मालूम है, और ये बात भी हमें मालूम है कि हम किस तरह से ज़िंदगी गुजार सकते थे और किस तरह से ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं। यानी ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि हमारे आमाल ही हमें अच्छाई और बुराई में मुब्तला करने के बाद हम पर होने वाले असर के बारे में भी बयान करते हैं। यानी हमारे अमाल इस बात का पेशखैमा साबित होते हैं कि हमारे साथ क्या सलूक किया जाएगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से तरतीब देते हैं, हमें क्या अमाल करने चाहिए, इस बात का हमें वाज़ेह तौर पर मालूम है। और अगर हमें मालूम है तो हम अच्छे अमाल क्यों नहीं करते। इसलिए कोशिश करें बजाय इसके कि हमारी ज़िंदगी किसी और जानिब सफ़र करे, हमें अपनी ज़िंदगी को अच्छाई की जानिब लेकर चलना है।